राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कितने लोग तो अभी तक अपना खाना खा भी लिए होंगे। और मैं हूँ अभी अपने किचन में। और अभी बज रहे हैं रात के 11। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे केले का भुजिया और सत्तू पूरी है और टमाटर की चटनी है। तो मैं रात को थोड़ा लेट से खाती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा सुबह का नाश्ता लेट से हो, और इसलिए भी नहीं कि मैं लेजी हूँ, इसलिए कि हमारी आदत ही हो गई है लेट से खाने की। और उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है पता है? इस ठंड वाले मौसम की। इतनी ठंड क्यों भाई? हम्म इतनी ठंड पड़ती है ना कि मैं क्या बताऊं कि कैसे दिन गुजर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। कुछ समझ नहीं आता। जो गर्मी में हम लोग तरसते रहते थे कि हाँ जल्दी से दिन बीते, पूरा अभी इतना बड़ा सा दिन है, मतलब एकदम से उबास आने लगती है ना कि क्या करूँ, इतना बड़ा सा दिन है। साफ उल्टा करते हो ये ठंडी, तुम तो साफ उल्टा करते हो। कैसे निकल जाता वो जो होता है ना, रेत जो ऐसे सर से निकल जाती है ना हाथ से, सेम वैसे ही हो तुम ठंडी के मौसम, एकदम झट से निकल जाते हो। देखो मेरा भुजिया दिख रहा है, दिखा? अच्छा बताना, सत्तू पूरी किसको किसको पसंद है? किसको किसको सत्तू वाली पूरी पसंद है? और कौन कौन सत्तू पूरी खाया ही नहीं है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि सत्तू भी स्टफ करके बनाते हैं। आपको पता है, मैं कोटा जब गई थी तब की बातें बता रही हूँ। मैं अपनी बिटिया के लिए डब्बे में रख के उसको गई थी, लेके गई थी, ठीक। तो 2 डब्बा ले गई। तो वहाँ बिटिया बोली कि मम्मा टाइम कहाँ मिल पाता है कि अभी तो पहले वाला एक डब्बा बचा हुआ है, तो फिर तुम 2 डब्बे लेके आ गई हो। तो वहाँ पे उसके पास जो उसकी वो थी ना, जो आया दीदी जिसको बोलते हैं ना, वो थी। वो हम लोग की बातें सुन रही थी। तो उसने कहा कि दीदी आपकी बिटिया तो पीजी में रहती है ना, हॉस्टल है ये, इसमें तो मेस चलता है, फिर ये आप आटे भर भर के इसे क्यों देती हो? ये यहाँ पे तो कोई ऐसा चूल्हा या गैस का व्यवस्था है नहीं कि आपकी बिटिया आटा वगैरह लेकर के रोटी वगैरह बनाए। हाँ, तो मैंने उससे कहा कि अरे बहन वो आटा नहीं है, वो सत्तू है। तो बोली सत्तू तुम, वो क्या है? मैं बोली चने का बनता है। तो बोली तो चने का आटा ही होगा ना बहन। मैं बोली नहीं बहन, वो चने का आटा नहीं है। चने का जो आटा हुआ ना उसको हम लोग बेसन बोलते हैं, और चने का सत्तू वो हुआ जिसको हम लोग चने को भून के बनाते हैं, तो उसको हम लोग सत्तू बोलते हैं। और उसी सत्तू का बिहार में स्टफ करके पूरियाँ तो बनती ही हैं। खास करके आपने जो अक्सर सुना होगा ना, लिट्टी चोखा का नाम सुना होगा ना, उसी सत्तू से बनता है वो जो लिट्टी होता है ना, वो उसी सत्तू के स्टफ से आटे में स्टफ करके बनाया जाता है। जैसे आप लोग आलू की पूड़ी बनाते हो ना, आलू की पूड़ी कैसे बनाते हो? आलू को भूनते हो, मसाला भूनते हो, धनिया पत्ते मिर्ची वगैरह सब कुछ डालते हो, और उसके बाद आलू की, इसकी आलू बोल रही हूँ मैं, आटे की इतनी बड़ी सी लोई लेते हो, उसमें उस भुने हुए आलू को डालते हो, फिर उसको बेलते हो और तवे पे बनाते हो। तो हम लोग ठाक एकदम पूरी तरह, पूरी वैसे ही सत्तू को तैयार करते हैं। पर यहाँ जो आप आलू को कढ़ाई में तैयार करते हो ना, भून के करते हो ना, हम लोग वैसे नहीं करते सत्तू के साथ। हम लोग सत्तू लेते हैं और मुझे बार बार उसकी बातें याद आ रही है कि कच्चा आटा, वो ऐसे ही बोलती थी कि कच्चा आटा भर के खाती हो। तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि हाँ बहन, हम लोग कच्चा आटा खाते हैं। ये था एक जोक पार्ट था ये। तो उस सत्तू में हम लोग क्या करते हैं, मिर्ची, नींबू, अदरक, लहसुन, सबको थोड़ा थोड़ा, नींबू का तो रस निकाल के डालते हैं, बाकी सब सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कूटते हैं, कूट के उसमें डालते हैं। फिर डालते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा जमाइन, अजवाइन जिसको बोलते हैं ना,
शुद्ध हिंदी में अजवाइन बोलते हैं, हम लोग जमाइन बोलते हैं। तो उसको डालते हैं। ये अजवाइन ना बहुत गुणकारी है, पता है। वो इसलिए डालते हैं ना कि ये खाना थोड़ा हेवी होता है ना, तो वो पचाने का काम कर जाता है। तो इसमें डालते हैं अजवाइन और फिर इन सब्जी, अगर आप चाहो तो धनिया पत्ता भी मिलाओ, टेस्ट बढ़ा देता है। बहुत लोग इसमें चाट मसाला भी मिलाते हैं। ठीक है, सब कुछ मिला करके उसके बाद आप उस सत्तू में थोड़ा सा 1 चम्मच 1 टेबल स्पून आप उसमें तेल डाल लो। तेल से भी ना एक अलग सा उसमें तेल और नींबू का जब मिक्सचर उसमें होता है ना, एक अलग सा स्वाद देता है वो सत्तू। तो वो डालो। अगर आप कच्चा तेल नहीं डालना चाहते हो ना, तो अचार तो सबके घर में रहता है ना, अचार का जो तेल होता है ना, आप वो मिला लिया करो। अचार का तेल बहुत टेस्टी लगता है, उसका जायका बढ़ा देता है। और फिर आप वही सेम करो कि आटे की लोई लो। आटे की लोई में जैसे आप आलू स्टफ़ करते हो वैसे उस सत्तू को स्टफ़ करो, उसको बेलो, गोल रोटी जैसा बनाओ बेल के। उसके बाद जैसे तवे पे आप आलू पूरी बनाते हो, सेम कंडीशन है, सेम बना लिया करो। तो आज मैंने वही बनाया है, सत्तू की पूरी, टमाटर की चटनी और ये केले का भुजिया। आप भी बताना आपने क्या बनाया आज खाना। और स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरे वीडियोस देखते रहना। हाँ। बाय बाय, राधे राधे।